हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडेड स्पीड में। मैं हूं हेमंत और हम लोग यहां पे मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। और मैट्रिक्स में पहले हम सिलेबस जानते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, एंड फिर छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे ताकि हम फर्दर जो क्वेश्चन करेंगे इसमें, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। हम इसी में डिस्कस कर लेंगे छोटे छोटे पॉइंट, ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 10-12 मिनट का वीडियो हो, थोड़ा लेंदी बन जाए, तो आप पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एसक्यू मैट्रिक्स जो 12th में भी हम पढ़ चुके होते हैं, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स, रैंक, ये नया है तो बताएंगे हम आपको क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम 12th में भी पढ़ चुके होते हैं, रैंक नुअलिटी थ्योरम, सिस्टम लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और कैली हैमिल्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और आपके कोई जैसे कि बड़े एग्जाम लाइक गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 2-4 टॉपिक है जैसे कंपटीशन एग्जाम, जैसे रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और एजन वैल्यू, कैली हैमिल्टन, इस सब पे क्वेश्चन बनते हैं। आपके कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इस पर तो क्वेश्चन बनते ही हैं। हाई डायगोनलाइजेशन क्या होता है, डायगोनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और एजन वेक्टर, एजन वैल्यू तो हम देख लिए। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। हम 1 बाय 1 सब चीज़ देखेंगे और सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी डिटेल से जानेंगे, ताकि आपके यूनिवर्सिटी में भी 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स जितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और कंपटीशन एग्जाम भी कोई दे रहे हो तो उसमें भी आपके क्वेश्चन ना छूटे, ना के बराबर छूटे ही ना। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हर टॉपिक से। तो देखते हैं अपना टॉपिक। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स यानी अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखो, जो एम है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, इतना पता होगा आपको। तो हॉरिजॉन्टल को एम से डिनोट करते हैं, वर्टिकल को एन से। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे कॉलम बोलते हैं। ओके, अब देखो, ये वाला जो लाइन है, ये और ये और ये एंड ये सब क्या है, रो है। ये सब क्या है, रो में है। ठीक है, तो ये R1, R2, R3, R4। ठीक है, कॉलम की बात करें तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, C1, C2, C3 कॉलम होंगे। तो रो और कॉलम आपको पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी आपको पता चल गया रो कॉलम क्या होता है। और ये देखो, ये रो कितने, इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है, तो इसे डिनोट करते हैं इस फॉर्म में। तो एम कितना है, 4, और एन तो 4 × 3 यानी 4/3 का मैट्रिक्स हो गया ये। चलो आगे देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है, जो कोई ए मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो ऐसे पढ़ चुके हो आप, फिर भी हम देखते हैं क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो, कोई रो में लिखा है उसे आप कॉलम में लिखो, कोई रो में लिखा है उसे कॉलम में लिखो, कोई रो में लिखा है मैट्रिक्स उसे कॉलम में लिखो। डेफिनेशन देखते हैं। देखो, चेंजिंग रो इनटू कॉलम, जो रो में आपका कोई मैट्रिक्स है उसे कॉलम में चेंज कर दो, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। या कॉलम को रो में चेंज कर दो, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ किसी को कर दो आप, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इसे डिनोट करते हैं ऐसे ए ट्रांसपोज या ए डैश से। ये बात ध्यान रखना। ओके, तो देखो, ये कॉलम में है, रो में चेंज कर दो, ये कॉलम में है, रो में लिख दो आप, ये कॉलम में है, ये रो में लिख दो, और ये कॉलम में है, रो में लिख दो। हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। बस इतना से ही है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आपने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, यदि ट्रांसपोज करने पे वो सेम वैल्यू दे रहा वो, ठीक है, तो क्या है, वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। एसक्यू मैट्रिक्स सेम, यदि आपने ट्रांसपोज किया वो मैट्रिक्स क्या हो रहा है, वो मैट्रिक्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो क्या एसक्यू मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज बता दिया ना, ट्रांसपोज क्या होता है, पीछे भी देखा था। आगे देखो, इसकी बात करें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की एग्जांपल देखो, तो ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, जो रो में लिखा है, जो कॉलम में लिखा है ये कॉलम में, उसे हमने रो में लिखा। देखो ये वैल्यू सेम, जो ये रो में लिखा है ये वैल्यू, उसे हम कॉलम में जो लिखा है उसे हमने रो में चेंज किया, और जो ये कॉलम में लिखा है उसे हमने रो में लिखा। देखो ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है यहाँ पे।
जो दोनों वैल्यू देखोगे ना, जो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम है, साइन देखो साइन भी सेम ही है, हर जगह सब चीज़ सेम ही है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने बोला था एस्क्यूमेट्रिक्स क्या होता है, जो साइन नेगेटिव आ जाए, जो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो देखो ये हमने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करके अब देख लेना, देखो रो है कॉलम में चेंज हो गया, रो है कॉलम में चेंज हो गया, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो या रो को कॉलम में, किसी में चेंज कर सकते हो आप। तो हमने देखा यहाँ पे जो ये नेगेटिव है, देखो यहाँ पे प्लस का है माइनस का, यहाँ पे माइनस का है प्लस का, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, सब साइन चेंज आ रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्कीमेटिक्स, साइन चेंज हो गया सबका। आगे देखते हैं, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। हम छोटे छोटे पॉइंट अभी देख लेंगे ना, तो क्वेश्चन करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, ये तो हो ही गया। अब ये देखते हैं कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। देखो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, आयोटा है आपके पास, आयोटा को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बोलते हैं। यदि आपने उसे कंजुगेट में चेंज करना है तो उसे रिप्लेस कर दो साइन से, अलग साइन से, जैसे कि प्लस में है तो माइनस से, और माइनस में तो प्लस से। तो देखो प्लस में था यहाँ पे, माइनस में चेंज हो गया, ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो गया, ठीक है। देखो इसे डिनोट करते हैं कैसे, कंजुगेट मैट्रिक्स को ऐसे, ए कंजुगेट ऑफ ए, ठीक है। और इसी का ट्रांसपोज कर दे, इस पर ट्रांसपोज लगा दो, ट्रांसपोज का साइन ऐसे या ऐसे टी भी लगाते हैं, तो उसी को हम ए थीटा बोलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे हमने लिखा ये भी वाला भी, ओके। अब एक चीज़ और, जैसे ये ए का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करें, ये थीटा नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ए कंजुगेट लिखा है, यानी कि ए कंजुगेट ऐसे लिखा है, ठीक है, ये ठीक कर लेना आप, ए कंजुगेट ऐसे लिखा हुआ है मैट्रिक्स। हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मतलब कंजुगेट करें, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज करें, तो जब इसका कंजुगेट निकालोगे तो कंजुगेट क्या कहता है, जो साइन है प्लस का तो माइनस में चेंज कर दो, माइनस में तो प्लस का चेंज करो, जहाँ पे आयोटा लगा है, सिर्फ जहाँ पे आयोटा लगा है हम ओनली वहीं पे करेंगे ये वाली चेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। देखो ये कुछ नहीं, यहाँ पे आयोटा नहीं लगा तो सेम एज इट इज़, और यहाँ पे आयोटा है तो माइनस का आ गया, इसी को बोलते हैं क्या, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी का ट्रांसपोज कर दें हम, इसका ट्रांसपोज कर दें तो इसी को हम ए थीटा बोलते हैं, जो ये थीटा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशियन, आपको ए थीटा पता चल गया तो हर्मिशियन समझ में बिल्कुल आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। हर्मिशियन क्या होता है, कोई ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और उसका ए थीटा निकाल दो। ए थीटा क्या होता क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका आपने कंजुगेट निकाला, आयोटा वाला जो भी बताया था साइन चेंज करने वाली सिस्टम, तो ये निकाला और इसी का ट्रांसपोज कर दो, इसी को ट्रांसपोज कर दोगे ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो, ट्रांसपोज कर दो, इसी को ए थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हर्मिशियन, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हर्मिशियन है। सेम यदि इसको ए थीटा से रिप्लेस किया, वही ए थीटा निकाला इसमें भी, यदि वो नेगेटिव आ गया तो एस्क्यू हर्मिशियन। ये किसकी तरह आप नोटिस करो बात, तो हमने जो पढ़ा था सिमेट्रिक्स और एस्क्यूमेट्रिक्स सेम उसी की तरह है, बट यहाँ पे ट्रांसपोज, यहाँ पे थीटा है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोज करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे और काफ़ी इजी समझ में आएगा। बाकी जितना बातें आप याद रख सकते हो उतना तो रखना चाहिए ना आपको। तो देखो एग्जाम्पल बात करें तो ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, इसका कंजुगेट निकालो। कंजुगेट क्या होता है, जहाँ पे आयोटा लगाता है वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज हमने निकाला ए थीटा, तो देखो ये आ गया। अब देखो ये ए मैट्रिक्स और ए थीटा मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है देखो इसी को ऐसे ये लिखा है कंजुगेट ऑफ ए और इसी का ट्रांसपोज डैश, उसी को ए थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो क्या इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू हर्मिशियन, ये नहीं होगा। अब डेफिनेशन बताया था हर्मिशियन क्या होता है, हर्मिशियन बताया था ना आपको, ए इक्वल टू ए थीटा आ जाए और दूसरा ये हो गया और दूसरा ये इक्वल टू माइनस ए थीटा, इसको एस्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। तो आगे देखो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको जो ए और ए थीटा क्या होता है। ए थीटा क्या होता है फिर से बता दूँ,
कोई ए मैट्रिक्स का हम कंजुगेट निकालते हैं, उसी का ट्रांसपोज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हर्मिशन। बट ये इक्वल आ नहीं रहे तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ये हर्मिशन नहीं है। सेम इसमें भी किया, कंजुगेट निकाला, उसी का ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करना पता है, कॉलम को रो और रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो ए थीटा बोलते हैं उसी को। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा तो ये भी क्या है, एसक्यू हर्मिशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बात आपको? आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसी का ट्रांसपोज कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। वो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, वो 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, या 4x4 का। जनरली 4x4 से ज़्यादा बनते नहीं है, 4x4 से सॉल्व करते हैं तो लेंदी हो जाता है, और किसी भी एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता है 4x4 तक मैट्रिक्स। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए करो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इस पे क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही ईजी होता है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अब इसके अभी ए थीटा आपको पता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। ए थीटा क्या होता है फिर से बताऊँ, कंजुगेट ऑफ ए और इसी का ट्रांसपोज करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी देखो पीछे हमने देखा था वहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो उसको बोलते थे ऑर्थोगोनल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनिटरी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए थीटा है, ठीक है, ए थीटा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ए थीटा है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोज होता है। ए थीटा मतलब कंजुगेट करके हम ट्रांसपोज करते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही सेम 2x2, 3x3, 4x4 का भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। तो छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी होगी ताकि क्वेश्चन करने में ईजी होगा। इसलिए तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको छोटी छोटी पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आगे वाली हम जो करेंगे क्वेश्चन तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो जो नॉन जीरो रो होते हैं ना, रो, ऑलरेडी रो की बात करो, जो आर रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सब है, ये सब हॉरिजॉन्टल में है। अब देखो इसमें एक बात देखने वाली है, देखो ये और ये और ये, देखो नॉन जीरो मतलब क्या हो, रो में जो रो है आपके वो पूरे में जीरो होना चाहिए। इसमें देखोगे तो क्या पूरे पार्ट में रो 1, रो 2 और रो 3 में सब जीरो है, नहीं है, तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। दूसरा वाला देखो तो समझ में आएगा सही से। देखो इसमें रो 1 देखा आपने, रो 2 देखा, और इस वाले में आपने देखा तो R3 में क्या है, सब जीरो है। तो R3 जो उसको काउंट नहीं करते, फिर रैंक में इसको काउंट नहीं करेंगे, ये सब जीरो होंगे ना। जो रो पूरा जीरो हो गया ये, तो इसको काउंट नहीं करेंगे रैंक में, तो रो इसका रैंक कितना आएगा, रैंक 2 आएगा। एक बार फिर से बता दूँ आपको, ये देखो इसमें देखो R1 पूरा ये, R2 ये देखो, और R3 इसमें पूरा कम्प्लीटली जीरो तो नहीं है ना, इसलिए इसका रैंक 3 हो गया। बट इसमें हमने देखा इस वाले में ये जीरो तो नहीं है, ये जीरो नहीं है, पर ये पूरा जीरो हो गया, तो ये वाला काउंट नहीं होगा रैंक में, तो इसका रैंक कितना होगा, 2 ही। तो 2 ही रो है तो इसका रैंक कितना हो गया, रैंक 2। इस पर क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही ईजी होगा, बाकी समझ में आ गया होगा। आई होप इतना छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो एक्लिंग फॉर्म, इसी को एक्लिंग फॉर्म भी बोलते हैं, हाँ इसी को एक्लिंग फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि ये डायगोनल के नीचे वाले पार्ट जो जीरो होते हैं उसी को एक्लिंग फॉर्म बोलते हैं, या अपर ट्रायंगल बोलते हैं। और इसके ऊपर वाला पार्ट यदि जीरो है तो उसको लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। वो देखो अभी आगे देखो, जो एक्लिंग फॉर्म अपर ट्रायंगल है, जो ये डायगोनल एलिमेंट के पार्ट जीरो होते हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, या एक्लिंग फॉर्म भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में बोलेगा जो एक्लिंग फॉर्म निकालो या अपर ट्रायंगल बोलो निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम आराम से। और ये लोअर ट्रायंगल, इस पे क्वेश्चन नहीं आते वैसे, ना के बराबर ही। तो यदि आ गया आपको सीखना तो है, आपको बातें तो सब समझनी है, छोड़ना कुछ नहीं है, स्किप कुछ नहीं करना आपको। तो एक्लिंग फॉर्म यदि आपके ऊपर वाला पार्ट इस साइड के, उसको लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। इतना क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। देखो नॉर्मल कॉनिकल फॉर्म, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोल सकते हो आप इसको। तो जब इस फॉर्म में उसको हमें बोलेगा कॉनिकल फॉर्म में, तो हम इस फॉर्म में लाएंगे, क्वेश्चन में बोलेगा तब हम इस फॉर्म में इसे बनाएंगे, तो उसी को बोलते हैं कॉनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। इस पर क्वेश्चन हम करेंगे काफ़ी सारे। नल मैट्रिक्स या नोल मैट्रिक्स, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और दो उसी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ,
तो वो 0 आ जाता है, उसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। आगे देखते हैं। देखो सिंगलेट मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही ईजी है। डिटर्मिनेंट आप कोई ए मैट्रिक्स का निकाल रहे हो, यदि वो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, बट यदि आपको नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे। देखो हो सकता है जो 12th लेवल में हम भूल जाते हैं आते आते, तो कोई नहीं, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम फिर से पढ़ेंगे नई चीज़ें। मतलब आपको 12th लेवल का भी नहीं आता है ना, फिर भी हम स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पे स्किप कुछ नहीं करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। जो हाँ आपने 12th में पढ़ लिया है तो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, हम आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हमने निकाला कोई ए मैट्रिक्स का, वो 0 नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है। आगे देखो, और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो कुछ नया नहीं है, वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं। वैसे भी जो चीज़ नया होगा ना, कुछ न्यू होगा, तो मैं आपको आराम से प्यार से उस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे लगा के और आराम से बताऊंगा, ताकि आपको वो टॉपिक ना छूटे, आपको कुछ अजीब सा ना लगे, हाँ यार हमें नहीं आता ये। तो ऐसा कुछ नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना आपको, हमारे साथ जुड़े रहो बस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।